हरे कृष्ण। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र मन को सुख देने वाला, हृदय को शांति प्रदान करने वाला है। और इस चैत्र मास की प्रातःकाल वेला में हम वही भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर जीवन चरित्र का वर्णन सुन रहे हैं। आज की इस चैत्र मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम भगवान श्री रामचंद्र जी पर आधारित महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का पाठ श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारे इसी महाकाव्य की ओर आगे बढ़ते हुए इस चैत्र मास कथा श्रृंखला की आज की कड़ी का श्रवण करते हैं। आइए आज की चैत्र मास कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि नारद मुनि महर्षि वाल्मीकि के पास आते हैं और उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन का संक्षिप्त वर्णन कह सुनाते हैं। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जब नदी किनारे जाते हैं स्नान करने के लिए, वहाँ क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा विचरण कर रहा होता है और एक शिकारी आकर उस नर क्रौंच पक्षी को मार देता है। और ये देखकर दुखी होकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से एक श्राप के रूप में श्लोक निकल के आता है। और वो कोई साधारण श्लोक नहीं था। वे बार बार उस विषय में चिंतन करते हैं और चिंतन करते हुए जब वे आश्रम पर वापस आते हैं तो वहाँ ब्रह्मा जी उन्हें मिलने के लिए पधारते हैं। और फिर ब्रह्मा जी उन्हें आज्ञा देते हैं कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामायण महाकाव्य की रचना कीजिए। और फिर महर्षि वाल्मीकि उस रामायण काव्य को लिखने के लिए प्रयास करते हैं। आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। नारद मुनि के मुख से धर्म, अर्थ और काम रूपी फल से युक्त हितकर, प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, उसे सुनकर महर्षि वाल्मीकि बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के उस जीवन वृत्त का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। वे पूर्व अग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो गए और समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता देवी, राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी भी बातें थीं, जैसे कि उनका हंसना, बोलना, चलना, राज्य चलाना आदि जितनी भी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपनी योग अवस्था में भली भांति साक्षात्कार किया। यानी कि जो बातें उन्होंने सुनी थी वो तो वे जानते थे, लेकिन जो नहीं भी सुनी थी वो सारी समाधि में उनके सामने दिखने लगी। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो भी घटनाएं घटित हुई थी उन सब को वहाँ हाथ पर रखे हुए आंवले की तरफ प्रत्यक्ष देखा। और फिर सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करने के बाद महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सब को महाकाव्य का रूप देने का प्रयास किया। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृत्स्नं विचित्र पदमर्थवत् 24,000 श्लोकानामुक्तवान् ऋषिः तथा सर्गशतान् 5 षट्काण्डानि तथोत्तरम्। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में लिया था, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। उसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया। भविष्य और उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के बाद सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सकेगा। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा। उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें देवी सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण महाकाव्य, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, उसका अध्ययन करवाया।
वो महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित, षडज आदि 7 स्वरों से युक्त, वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य और श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक और वीर आदि सभी रसों से युक्त था। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या यानी कि संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ थे। संगीत में स्थान और मूर्छना के जानकार थे। मधुर स्वर से संपन्न और गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थी। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्म अनुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था। और जब कभी भी ऋषियों, ब्राह्मणों और साधुओं का समागम होता, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित्त होकर रामायण का गान किया करते थे। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली और समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया और उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि वैसे भी धर्मवत्सल तो होते ही हैं। वो धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे रामायण कथा के गायक कुमार, कुश और लव की जो प्रशंसा के योग्य ही थे, इस प्रकार प्रशंसा करते हुए कहने लगे, अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है। श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, फिर भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी इस समय प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हो। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान किया करते थे। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृगचर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत दिया। एक ने कमंडलु दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की। तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपिन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में आकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समीधा बांध कर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठ भार समर्पित किया। किसी ने गुलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया और कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, हे पुत्रों, तुम दोनों का बहुत कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल गए, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को अनेक प्रकार के वरदान दिए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, ये काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला और सबके कान तथा मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। इस प्रकार सभी लोग उन्हें साधुवाद देने लगे और उसके बाद लव और कुश अयोध्या में जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने इस रामायण का गान करेंगे। और वो कैसे करेंगे और कहाँ पर करेंगे, ये हम सुनेंगे हमारी इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। आपको ये कथाएं सुनना कैसा लग रहा है? आपके प्रतिभाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें अच्छा लगता है और हमें वो प्रोत्साहित करता है। और अगर ये कथाएं अच्छी लग रही हैं तो इसे अन्य लोगों को भी प्रतिदिन शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आने वाली रामनवमी के अवसर पर प्रभु श्री राम के प्रति आकृष्ट करने का प्रयास कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ, कल प्रातःकाल।
हरे कृष्ण।